मनसा जगाम। जब नाग पत्नियों ने यह समझ लिया कि भगवान हैं, नाग पत्नियां मिलकर के 21 श्लोकों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि न्यायो ही दंड, आपने न्याय किया है जो इसे दंड दिया। कृत किल विशेष मीन्स तवावतार खल निग्रहाय, यह दुष्ट है, यह हम समझ रहे हैं। आपने बड़ी कृपा की। रिपोह सुतानाम पितुल्य दृष्टिर धस्ते दमम फलमिवानुशंसन। न्यायाधीश जो दंड देता है उसे श्राप पाप नहीं लगता। न्यायालय में बैठकर न्यायाधीश यदि किसी को फांसी की सजा दे दे तो सोचे लोग कि उसे पाप लगेगा, तो उसे कोई पाप, क्योंकि वह न्याय करने के लिए बैठा ही। तो नाग पत्नियों ने कहा भगवान, आपने जो कार्य किया वह न्यायोचित है। इस दुष्ट को आपने दंड दिया यह तो ठीक, लेकिन क्या करें, आप इन सर्प योनि को क्यों बनाए, और बनाए भी तो स्थान क्यों नहीं। तो भगवान ने कहा नहीं, रहने के लिए तो मैंने स्थान दिया है। रमणीक द्वीप सर्पों के रहने का स्थान है, वहां जाके रहो। तो काली नाग ने कहा कि क्या रहूं, गरुड़ वहां रहने नहीं देता, और गरुड़ जो है सभी सर्पों को खा जाता। जब आवे जिस सर्प को देखे झपट्टा मार के खा जा। तो इसलिए उसके डर के मारे आकर के मैं यहां रहता हूं, उससे मेरी बड़ी युद्ध हुई। तो भगवान जी ने कहा कि नहीं, अब आप जाकर के काली नाग से भगवान कहते हैं जाकर के रमणीक द्वीप में रहो, अब तुम्हारा गरुड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। नागपत्नियों ने कहा कि भगवान हम लोग आपके शरण में हैं, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं, न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम, और हम लोगों को कोई रस की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे पति के ऊपर कृपा बरसाते रहिएगा। न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। तो भगवान ने कहा मैंने अपना चरण इसे दे दिया है, इसलिए अब गरुड़ से इसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं है। फिर काली नाग ने कहा कि भगवान सब कुछ जानते हुए भी आपने इस शरीर को तामसी बना दिया। तब नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि अब हम लोग सब कुछ आपके श्री चरणों में न्यौछावर करते हैं कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। आपका दिया हुआ सब है और आपके ही को ही मैं समर्पित कर रहा हूं। वयम खला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमज्ञवः स्वभाव दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसग्रह भावान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। आपने हम लोगों के ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, कृपा की। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मस्यान सखादते सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। अब गरुड़ के दुख से मैं दुखी होकर भगवान यहां रहता था कि गरुड़ यहां आ नहीं सकता क्योंकि वह श्रापित है। और आज जब आपकी मोहर लग गई तो मैं स्वतंत्र होकर कहीं रह सकता हूं, कोई चिंता की बात। और वह भगवान का सेवक हो गया, दास हो गया।
कुत्ते दो प्रकार के, एक फालतू और एक पालतू। जो पालतू कुत्ता है उसके गले में मालिक का पट्टा है, इसलिए बड़े बेग से जो है वह बोलता है। जो नौकर होता है, दास, साहब उतने बेग से नहीं बोलते, लेकिन उनका चपरासी जो होता है वो बड़े बेग से बोलता है, इसलिए कि उसे समाज का कोई ज्ञान नहीं, वह अनपढ़ और मूर्ख। और जो साहब जिस गद्दी पर विराजमान है उन्हें सब कुछ मालूम है, समाज, संस्कार, सभ्यता उनके अंदर सब कुछ भरा हुआ। लेकिन जो छोटे पदों पर आसीन हैं वे बेग से चलते हैं, और जो बड़े पदों पर आसीन है वे बड़े नम्रता पूर्वक बात करते। तो हरि नाम का आश्रय लेकर मालिक जितना बड़ा होता है, सेवक के उतने बड़े ठाट बाट होते हैं। जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण जनक जी के यहां जाते हैं, जनक जी कुछ कहते हैं, लक्ष्मण जी तनेन होते चले जा रहे हैं, और राम जी ने देखा एक झलक, तो शेषावतार लक्ष्मण जी सर्प को डंडा मारो तो सिकुड़ता है, और खुला तो बड़ा हुआ और सिकुड़ा तो छोटा। तो लक्ष्मण जी सिकुड़ते चले जाते हैं। तो लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति है जो कह रहे हो कर सकते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, लेकिन आपके बल से मैं बलवान हूं, और जो आपका नहीं वो मेरे किसी काम का। इसलिए भगवान पर अभिमान रखना चाहिए हर प्राणी को, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कुछ करो, न केवल भगवान का अभिमान रखो। ऐसा करने वाला धोखा खा सकता है। इसलिए भगवान के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करके तब भगवान पर अभिमान करना चाहिए। और भगवान जब उस हृदय से निकलते हैं काली नाग का कल्याण करके, तब सभी गोपगण भगवान को देख करके जैसे मानो मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए हो। और भगवान ने कहा, अब रात्रि की बेला हो गई, सब लोग यहीं सो जाओ, सभी ग्वाल बाल वहीं सो जाओ। और इतने में रात्रि की बेला में जंगल में आग लग गई, धू धू करके जगनी की ज्वालाएं चली। सभी ब्रजवासी चीखने चिल्लाने लगे, एस घोर तमावहिनिस तावकान ग्रसते ही न है कन्हैया, देखो ये अग्नि हम लोगों को ग्रस लेगी, खा जाएगी, हम लोगों की ओर आ रही है। भगवान ने कहा, आंख बंद कर। सभी ग्वाल बाल आंख बंद। मुखाद अग्नि रजायत, भगवान का मुख अग्नि का मुख, भगवान के मुखार बिंदु से अग्नि प्राकट हुई। तो भगवान ने मुख में सब अग्नि को पा लिया, पी गया, और अग्नि शांत। इसलिए भगवान के पास खाने के लिए दो मुख, एक अग्नि और एक ब्राह्मण का मुख। तो अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में आहा, ये दोनों आनंद को देने वाले। ब्राह्मण तृप्त हुए तो यज्ञ तृप्त हुआ, और अग्नि में स्वाहा हुआ तो भी भगवान। शुकदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब वर्षा ऋतु आई, गोचारण करते हुए गोपाल हुए, सिर पर मेघ मंडल जो है घेर करके गरज करके बरस रहे, सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन हर ऋतु में, हर मौसम में परम सुखदाई है। 12 मास वृंदावन में चले जाओ, कोई न कोई पर्व उत्सव मनाया जाए। तो वर्षा ऋतु बीती, शरद ऋतु। तो बरसात में पानी गंदा होता है नदियों का, लेकिन कुछ दिन के बाद, वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो जल बड़ा निर्मल हो जाता है। सरोवर के कमल पुष्पादि सब खिलने लगते हैं। इत्थम सरस्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यवसित वायुना वातम सगोपालकोच्युतः। जलाशय इत्यादि सब शुद्ध हो गए, हरियाली आ गई ब्रजमंडल में पूरा,
माधव का मन देख करके बड़ा मुग्ध हुआ। अब मुरली की ऐसी धुन सुनाई भगवान ने कि भगवान के उस मुरली के तान को सुन करके त्रैलोक्य जो है मोहित हो। गोपियां घर द्वार छोड़ करके भागी आई। जहां गोपियां भगवान की बंसी का तान कान में सुनती, सारी मान भान भूल करके दौड़ पड़ती थी। ये बंसी का वैशिष्ट, बंसी बजाते हुए मुरलीधर माधव कैसे लगते। गोपियां गीत गाती हैं कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रादवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रा वेणो रधरस सुधया पुरन गोप वृंदहे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियों ने उस बंसी वाले की झांकी खींच दी कि बरहा पीडम नटवर वपु, अर्थात मयूर मोर के पंख का मुकुट बना ली। पंख को पक्ष कहते हैं। भगवान निष्पक्ष है, किसी का पक्ष लेते नहीं, सब उनके लिए बराबर लाडले हैं, दुलारे हैं। पर भगवान पक्ष धारण करके लोगों से कहना चाहते हैं कि सब मुझे भले ही निष्पक्ष कहें, पर क्या करूं, मैं भक्तों का पक्ष लिए बिना रह नहीं सकता। मानो इस बात में भगवान पक्षधरता स्वीकार कर लेते हैं। तो समदर्शी मुहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तो राम जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं कि सभी लोग हमारे लिए समदर्शी हैं, लेकिन क्या करें, सेवक के प्रति अनन्य भाव हो जाए। सेवक का पक्ष लिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए बेसहारा हो, मजबूर हो, पक्ष हरता भगवान स्वीकार कर ले। तो भगवान कहते हैं कि देवता जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जय 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 सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। हे भगवान, आप यहाँ आइए, प्रणत जल का कल्याण करिए, लेकिन हम देवताओं के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखें। वह देवताओं का स्वामी ब्रह्मांड नायक भगवान आपको प्रणाम है। आप सभी देवताओं के अधिनायक हैं, जन सुखदायक, जनों का कल्याण करो, उनको भी सुख दो, लेकिन पक्षधरता देवताओं का। तो बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान का नटवर वपु है। तो नटेषु वरः नटवरः, नृत्य कला में पहले नट आते थे, नाच गाने सब दिखाते, तो बड़ा सुंदर नृत्य कला नट दिखाते थे। अब नटवर भगवान का नाम है। तो नट तो नृत्य बहुत अच्छा दिखाता है, और सजता सबसे ज्यादा कौन है? तो जब दुल्हा अपने को वर समझता है कि आज मैं दुल्हा हूं, तो वह भी खूब सजता और संवरता है। तो गोपियां कह रहे हैं कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम। परंतु ऐसा कोई नट नहीं देखा होगा जो कि सर्प के फण पर खड़ा होकर के ठुमका मारा हो। नटवरः श्रेष्ठ, नटों में यह सर्वश्रेष्ठ है। कर्णयोः कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प लगे हुए हैं, पीले पीले, कितने सुंदर हैं। बिभ्रद वासः वेणु, भगवान अपने कमर में जो है
बेड़ू को खोस कर रखे, कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला। भगवान के श्याम वर्ण पर पीतांबर और चमक रहा है जैसे बिजली चमक रही है। वैजयंती माला से भगवान सुशोभित। रंध्रान वेणो रद सुधया पुरयोन गोप वृंद हे। भगवान कन्हैया इस शरीर को धारण करके बड़े सुंदर लगते हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान शिव जी ने यह बंसी भगवान को दिया। भगवान के बंसी का नाम महानंदा है। शांब सदा शिव जी ही गोविंद भगवान की सेवा में बंसी रूप से विराजमान। तो शिव स्वरूप उनके अधर सुधा का पान जो वह बंसी करती रहती। यमुना जी की धाराएं निरंतर बहती हैं, लेकिन भगवान जब बंसी बजा देते हैं तब यमुना जो है पाषाणवत हो जाती है, पत्थर की तरह एक जगह रुक जाती। गिरिराज गोवर्धन पत्थर है, लेकिन जब भगवान बंसी बजाते हैं तो गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत हो जाते। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत्व मनोहरम। गोपियां सब प्रकार से भगवान की सुंदरता की बखान करते हुए भगवान के वेणु का भी खूब महिमा गा। अब हेमंत ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में मार्गशीर्ष में अगहन महीने में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके कात्यायनी मां की पूजा प्रारंभ की। छोटी छोटी ब्रज की बामाओं ने यमुना जी में स्नान करके कात्यायनी मां की पूजा की, इसलिए कि भगवान हमें प्राप्त हो। जिस कन्या का विवाह न होता हो उसके लिए मंत्र है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन निधिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ओ ब्रज की बामाएं स्नान आदि करके प्रातः काल इस मंत्र का जप किया करते। तो भगवान को लगा कि ये सब कार्य तो बड़ी सुंदर कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बुराई छिपी हुई कि प्रातः काल आती हैं, वस्त्र उतार करके नग्न होकर यमुना में स्नान करती हैं। इसलिए नग्न अवस्था में स्नान करना वरुण जी का अपमान करना होता है। इसलिए भगवान को लगा कि इन्हें कुछ अच्छी शिक्षा दी जाए, तो भगवान ने वस्त्रों का हरण किया। गोपियों ने कहा कि हम लोग नंद बाबा से शिकायत करेंगे, तो भगवान ने कहा जाओ कह दो, हम तो तुम्हें शिक्षा देने के लिए आए हैं, ये तुम लोग वरुण देवता का अपमान कर रही हो, इसलिए अब से शिक्षा ग्रहण करो। एक तरफ भगवान के पूजन के लिए आ रही हो और दूसरी ओर यहां अपवित्रता कर रही हो, इसलिए भगवान ने समझा करके वस्त्र लौटा दिया। अब गोवर्धन पूजा की तैयारी होती है। मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा की तैयारी करना प्रारंभ। नाना प्रकार के पकवान घर में बनने लगे। भगवान जी ने कहा बाबा ये सब पकवान किसके लिए बन रहे? कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्यचुद्देशः केन वा साध्यते मखः। और किसकी जय जयकार हो रही है तो बताओ। तो बाबा समझाने लगे कि बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो, ये जो पकवान बन रहे हैं भगवान इंद्र के लिए बन रहे हैं। मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, ये इंद्र जो है मेघों के देवता हैं। ते भी वरसंति भूतानाम, ये जब प्रसन्न होंगे तो अपने दूतों को यहां भेजेंगे, वर्षा होगी। प्रीडनम जीवनम पयः, तो अन्न होगा, अन्न हम लोग खाएंगे, हरियाली होगी, गायें घास चरेंगी और गायें दूध देंगी, वो सब हम लोग पिएंगे। भगवान ने कहा वाह, कर्मणा जायते जंतु कर्मेण कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। आप कहो कि इंद्र की पूजा करेंगे तभी इंद्र वर्षा करेंगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है।
अरे इंद्र का काम है, उनको डिपार्टमेंट मिला है कि भैया चलो बरसात करना है, आपको ये विभाग दे दिया गया। शिव जी को मारने का काम दिया गया, ब्रह्मा जी को जन्म देने का, और भगवान विष्णु को पालन का कार्य दिया। तो भगवान ने अपने पिताजी नंद बाबा को खूब समझाया कि ऐसा नहीं होता, जिसको जो कार्य दिया गया उसको करना है, उसमें सुख दुख की चिंता नहीं करनी। और हम लोग जंगल और पहाड़ों में रहने वाले हैं, ये जंगल के वृक्ष और ये पहाड़ हमारे देवता हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, अबे गिरिराज गोवर्धन का आपकी बार पूजा होगी। सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। जो भी पकवान बने थे सब गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए चले। भगवान तलहटी में लेकर आए सबको। सभी ने पूछा कि भैया तेरा देवता कहां है? तब कन्हैया ने कहा, अरे 7 कोस में इतने बड़े हमारे देवता हैं, तुमको दिखाई नहीं पड़ते? सब लोग गिरिराज गोवर्धन को मटका में जल लेकर के स्नान कराने लगे। अब 7 कोस का पहाड़ और एक मटका जल, उस पर क्या काम? तो भगवान ने मानसी गंगा का आवाहन किया, गंगा की धारा बहने लगी, भगवान का स्नान हुआ। और एक रूप धारण करके भगवान गिरिराज गोवर्धन के ऊपर बैठ गए। दूसरे ब्रजवासी ने कहा, अरे कन्हैया, ये तुम्हारे देवता का शकल और तुम्हारा शकल एक जैसा लग रहा है, क्या बात है? भगवान ने कहा, अरे एक जैसा आदमी नहीं होता है क्या? ये सब मत सोचो, चलो पूजन करो। भगवान शिखर पर चढ़ करके पूजन करने लगे। अब गोविंदाय नमो नमः जो आवे सब भगवान को भोग लगने लगे। इधर भोले बाबा भी मस्त हो करके आए, सबके पारास से लड्डू लेकर के खाने। भगवान भी ने खूब प्रसाद ग्रहण किया। तो ग्वाल बालों ने कहा कि अरे भैया कन्हैया, इसको मना करो, कौन है? सब प्रसाद खा जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? तो भगवान ने भोले बाबा को इशारा किया, भोले बाबा चले गए प्रसाद ग्रहण कर। अब भगवान किसी का भी अभिमान रहने नहीं देते। जब इंद्र को पता चला कि पूजा नहीं हुई तो इंद्र ने भेजा शानवर्तक नामक दूत को कि जाओ देखो क्यों पूजा नहीं हुई। तो जाकर दूत कहता है कि आपका पत्ता सफा, अब गिरिराज गोवर्धन का पर्वत का पूजा हुआ। बड़ा नाराज हुआ इंद्र की, अब गोकुल नगरी को समस्त नष्ट कर दूंगा। दूतों को भेजता कि जाओ घोर वर्षा करो, ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो। अब सब मेघमंडल ब्रज प्रदेश के ऊपर गड़गड़ा करके वृष्टि करने लगे। अब वृष्टि से जो है सब ब्रजवासी कंपित हो गए। गोपा गोप्यश्च सीतारता कांपते हुए सभी ग्वाल बाल आए। गोविंदम शरणम ययु, भगवान गोविंद की शरण में। रात्रातुर्महस देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल, हे गोकुल के नाथ अब हम लोगों की रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमारे शरण में आए हो तो रक्षा अवश्य हो। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रताहितः। आज ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने सभी से कहा कि चलो जिस देवता की पूजा हम लोगों ने किया वही देवता हम लोगों की आज रक्षा भी करेगा। सभी लोग बैलगाड़ी में सभी सामग्रियों को रख करके अपने परिकर के साथ सभी ब्रजवासी आए। एतुक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता के वृक्ष को उपार लेके छतरी बनाते हैं,
वैसे ही कन्हैया ने गिरिराज गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में अपने कनिष्ठिका अंगुली पर 7 दिन तक धारण किया। सारे ब्रजवासियों को आदेश कर दिया कि सभी ब्रजवासी डंडा लगाकर चारों तरफ खड़े हुए। उनको ये न लगे कि ये भगवान है, इसलिए भगवान ने उनके मन को मोहित कर लिया। सभी ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया अब जल अंदर आने लगा। तब भगवान ने शेष जी को आदेश दिया। शेष जी चारों तरफ कुंडलाकार होकर बैठ गए और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जाओ, बैठो और जो भी वृष्टि हो उसका पान करते चले जाओ, नीचे एक बूंद तलहटी में जल आने न पाए। क्व सप्तः यनो बालः क्व महिद्रादि धारणम ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजी। जब इंद्र ने देखा कि 7 दिनों में कुछ बिगाड़ न सका, फिर आकर के देखा कि जस का जस गोकुल पड़ा है सुरक्षित, बड़ा लज्जित हुआ। खेल खेल में भगवान जैसे गिरिराज को उठाए वैसे रख दिए। ये पता जब इंद्र को लगा तो इंद्र बड़ा लज्जित हुआ। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। ये चमत्कार जब ब्रजवासियों ने देखा तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तू भगवान है। भगवान ने कहा वो गड़बड़ हो गया, ये लोग लगता है मुझे पहचान गए। फिर भगवान ने कहा अरे कैसे भगवान लगते, जहां तुम खा रहे हो, जहां तुम पैदा हुए, जहां तुम पढ़े वहीं हम पढ़े, जहां तुम सोते हो, जहां जो गाय तुम चराते हो वही गाय हम भी चराते, तो तुमको भगवान कैसे लग रहे। तो कुछ मित्रों ने कहा नहीं नहीं हम लोग समझ रहे हैं, पहचान गए हैं तुमको कि तुम भगवान हो। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम भगवान। भगवान ने माया का पर्दा रचा, जो भगवान का भ्रम था उस भगवान ने दूर कर दिया। देवराज इंद्र आते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु हमें अहंकार था अपने सत्ता का, आपने मेरे उस अहंकार को नष्ट करके मेरे ऊपर अतिशय कृपा किया। विशुद्धम सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरमस्तकम च मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंध। भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, उस सर्वप्रथम उसका अहंकार समाप्त करते हैं। मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यते तम भ्रंसयामि संपदभ्यो यस्य चिच्छाम अनुग्रहम। भगवान के यहां आकर के दुग्धाभिषेक करके इंद्र ने क्षमा याचना किया। गोमाता कामधेनु और इंद्र ने एक साथ मिलकर के गोविंद भगवान का नाम गोविंद रख दिया कि हम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रताम गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। 10वीं को इंद्र गए और दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रहते, व्रत के बाद रात्रि में सोए और 12 बजे निद्रा खुल गई। तो उन्होंने विचार किया कि अब चलें यमुना में स्नान कर लें। तो स्नान के लिए आते हैं, कुछ ग्वाल बालों को साथ में लेकर डुबकी मारते हैं, लेकिन जल से फिर बाहर नहीं निकल पाते। उन गोपगणों ने बड़े देर तक इंतजार किया। प्रातः काल हुआ तो सब जाकर के भगवान से कहते हैं कि बाबा गए स्नान के लिए, फिर जल से बाहर नहीं। तो भगवान आते हैं, साथ में पूछते हैं कहां स्नान किए। उन लोगों ने बताया कि यहां स्नान। अब भगवान ने वहां डुबकी लगाई और सीधा वरुण लोक को भगवान चले गए। जब वरुण लोक को गए तो वहां वरुण देवता देख करके बड़ा आतिथ्य सत्कार कन्हैया का।
नंद बाबा ने कहा वाह, हमारे कन्हैया की यहां भी रिश्तेदारी निकल गई, देखो कितना स्वागत हो। भगवान ने कहा अरे हमारे बाबा को तुम लोग बंधक बनाए हो, हमारी आतिथ्य सत्कार कर रहे हो। तब वरुण देवता ने क्षमा याचना किया कि भगवान मुझे पता नहीं, अजानता मामकीन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनितु यम तव पिता तद भवान छंतुमर्हति। ये मेरे पिता हैं। तुरंत वरुण देवता ने उन्हें मुक्त किया, इसलिए कि रात्रि की बेला में किसी जलाशय में, किसी नदी में, किसी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? कि वरुण देवता उस समय सोते हैं। रात्रि की बेला में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक स्नान नहीं करना। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्योदय से 1.5 घंटे का जो पहले समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ऐसा नहीं कि 3 बजे उठे तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। सूर्योदय 6 बजे हुआ तो उसके 1.5 घंटे पहले का समय 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहलाता। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, रात्रि की बेला में स्नान न करें। ते तु ब्रह्मरिदम नीता मगनाः कृष्णेन चोद्धृता ददरसु ब्रह्मणो लोकम यत्रा कुरोध्यता गुरा। वहां से भगवान नंद बाबा को छुड़ाकर लाते। एक बार कुछ गोपगणों ने, जो भगवान के मित्र थे, उन लोगों ने कहा कि कन्हैया हम लोग बैकुंठ देखना चाहते, ये बैकुंठ तुम्हारा कैसा है देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा बैकुंठ देखने की इच्छा मन में है? तो उन लोगों ने कहा हाँ कन्हैया दिखा देते तो बड़ा आनंद आता। भगवान एक तालाब हृदय में ले जाते हैं, वहां कहते हैं तुम लोग यहां डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते सबके सब बैकुंठ लोक में पहुंच जाते। वहां भगवान शेष सैया के ऊपर विराजमान है और ये सब पहुंच करके कन्हैया कन्हैया चिल्लाने लगते। तो जहां वहां रहने वाले कहते हैं मौन स्मृताम मौन स्मृताम, शांत रहो, बोलना नहीं है, यहाँ कुछ बक 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 मत करो, यहाँ ये बैकुंठ है, ये पृथ्वी लोक नहीं है कि यहाँ हल्ला कर रहे हो। तो उन लोगों ने कहा भैया जब यहाँ कुछ बोलना ही नहीं तो यहाँ रहना किस काम? अरे इससे अच्छा तो हमारा गोकुल ही अच्छा है, वृंदावन ही अच्छा, जहां कन्हैया हम लोगों के साथ है, वही कन्हैया यहां भी पड़ा है, वही कन्हैया नीचे भी। तो इससे अच्छा तो वहां है जहां हम लोग बोलते हैं, यहां तो बोलने में भी मनाही है। तुरंत उन गोपगणों ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे कन्हैया हमको नीचे बुला लो, ये बैकुंठ अच्छा नहीं है। भगवान ने आदेश दिया, वो सब तुरंत जहां से गए थे वहां पुनः आकर निकल गए। तो भगवान ने पूछा बताओ कैसा लगा बैकुंठ? तो उन गोपगणों ने कहा कन्हैया वहां तुम भी हो, यहां तुम भी हो। वहां बोला नहीं जाता, यहां तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए वो बैकुंठ अच्छा नहीं है, वृंदावन ही अच्छा है। अब कथा को विश्राम दिया जाए, उसके बाद कल की कथा में भगवान की रास लीलाओं का वर्णन होगा। भगवान ने अनेक राक्षसों का और उद्धार किया, कंस का उद्धार होगा। उसके बाद कल भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ होगा। तो आप सभी भक्तगण उपस्थित होकर के भगवान की कथा का श्रवण पान करें। आइए भगवान के मंगलमय भजन को श्रवण करें, उसके बाद आरती। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना
हरि ओम इदगुं हविः व्रजननन मे असुत शबीरगुं सर्वगणगुं सदये आत्मशनि प्रजाशनि पशुधनि लोकधन्य भयधनि अग्निः पयोरितो समासुधगद आरात्रिपार्थिवगुं रजः विदुरभ्रायिधामभिः दिवः सदा